ये स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं फंडामेंटल चैप्टर का, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर मीन्स कि एक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि हाँ भाई तेरा प्रॉफिट तो इतना होगा ही होगा। एक तरीके से अगर देखा जाए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के तीन केस होते हैं बच्चों। तीन केस का मतलब तीन टाइप की गारंटी देते हैं। सबसे पहले देते हैं बच्चों जी फर्म टू पार्टनर। क्या कहूंगा बच्चों? फर्म टू पार्टनर। पहली टाइप की गारंटी होती है फर्म टू पार्टनर। दूसरी होती है बच्चों पार्टनर टू पार्टनर। क्या होती है जी? पार्टनर टू पार्टनर। तीसरे टाइप की गारंटी होती है बच्चों पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म। ध्यान से समझना इस चीज को। फर्म टू पार्टनर का मतलब है, मान लो एक पर्टिकुलर फर्म में दो पार्टनर है। इन दो पार्टनर की फर्म का नाम है ए एंड बी कॉरपोरेशन। दो पार्टनर है। एक नए पार्टनर को लेके आए सी को। किसको लेके आए बच्चों जी? सी को। सी को गारंटी दी कि तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है मिनिमम दिस अमाउंट होगा। इफ एनी डेफिशिएंसी, if any deficiency in C's profit occurs, then the deficiency will be met by A and B in their profit sharing ratio or any other ratio given। ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए बच्चों। कोई भी मुंह जबानी चीज को हम लॉफुल नहीं मानते। एवरीथिंग मस्ट बी रिटन। तो ए और बी दो पार्टनर है, उनकी एक फर्म है ए बी एन कॉर्पोरेशन। सी को लेके आए, सी को गारंटी दी कि हाँ भाई तेरा प्रॉफिट मान लो 50,000 रुपए पर ईयर का होगा। कंपनी के ट्रांजैक्शंस खत्म हुए, उन्होंने प्रॉफिट निकाले। प्रॉफिट निकालने के बाद जो है सी का शेयर मान लो 45,000 आया। 5,000 उसके गारंटेड शेयर से कम आया। क्या बोला बच्चों मैंने? 5,000 उसके गारंटेड शेयर से कम आया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए और बी ने दे दिया या कोई और रेशो गिवन होगी। दूसरी टाइप की गारंटी होती है, मान लो फर्म है, यहीं से ले लेते हैं, ए एंड बी कॉरपोरेशन है, लेकिन सिर्फ एक पार्टनर ने, मान लो जी ए ने, किसने बच्चों? ए ने गारंटी दी सी को। किसको गारंटी दी बच्चों जी? सी को गारंटी दी कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 50,000 से कम नहीं होगा। इफ एनी डेफिशिएंसी अकर्स, इफ एनी डेफिशिएंसी इन सीज प्रॉफिट occurs, then it is to be met by A only। कौन मेट करेगा बच्चों जी इसे? A मेट करेगा। कौन मेट करेगा? सिर्फ A मेट करेगा। अगर एक सिंगल पार्टनर C को गारंटी देता है तो। पार्टनर टू पार्टनर। तीसरी टाइप की गारंटी आती है बच्चों पार्टनर टू फर्म। क्या आती है बच्चों जी? पार्टनर टू फर्म। मान लो ये पार्टनर है सी, इसने
ए एंड बी कॉरपोरेशन को कहा, जो कि एक फर्म है, उसको कहा कि अगर तुम मुझे साथ मिला लो तो मैं कंपनी की सेल्स को, हर साल की सेल्स को 20%, 25% या 30% ऊपर कर दूंगा। या ये बोला, मान लो वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उसने बोला मुझे अपने साथ मिला लो, मेरे पास 20 से 25 क्लाइंट हैं, मैं कंपनी की जो फीस कलेक्शन है, चार्टेड अकाउंटेंट की एक फीस होती है ना बच्चों, एक प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं जो वो लेता है, कि ये प्रोफेशनल चार्जेस मान लो तुम्हारी कंपनी को 5 लाख रुपीज ईयर आता है, तो मेरे आते ही ये पर्टिकुलर शेयर जो है वो 8 लाख तक पहुंच जाएगा या 7,50,000 तक पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली द न्यू पार्टनर गारंटीज अबाउट द हाइकिंग इन द रेवेन्यू बाय हिज इंक्लूजन। वो कहता है कि मुझे इंक्लूजन से तुम्हारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। इफ एनी डेफिशिएंसी in revenue of the firm occurs, then it is to be met by the share of C's प्रॉफिट। सी के प्रॉफिट में से जितना भी शेयर होगा वो उठा के फर्म को देना पड़ेगा। फर्म जो है वो उसकी गारंटी के अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगी। ये 3 टाइप की गारंटी समझ में आई बच्चों। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन से ही है एग्जैक्टली समझ में आ पाता है। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल तुम्हें साथ साथ बताता रहूंगा, साथ साथ क्वेश्चन के आंसर हम करते रहेंगे। ध्यान से देख लो ये पूरा। मैं थोड़ा सा जरा पीछे हो रहा हूं, ठीक है जी? सबको क्लियर है, नजर आ रहा है अच्छे से, ऑडिबल है बच्चों मेरी वॉइस? ठीक है। अब देखो जी, हम एग्जाम्पल्स करने शुरू करते हैं। We will take on the examples. एग्जाम्पल में लेते हैं बच्चों, X and Y are partners sharing profits and losses in 3:2। क्या बच्चों जी? in 3:2। they admit Z for 1/6 share in the firm and guaranteed a minimum profit of rupees 10,000 for the year. The firm earned a profit of rupees 54,000 for the year ending 31st March 2019। ठीक है जी? 31st मार्च 2019 को उनका प्रॉफिट आया बच्चों जी 54,000 का। कितना आया बच्चों? 54,000 का। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ X, Y एंड Z। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो तुम ये स्टेटमेंट वाइज से मेथड से भी कर सकते हो। ध्यान से देखना बच्चों, इस चीज के बारे में देखो ध्यान से। आंसर सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर है बच्चों मेरा 54,000 का।
मैं तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटता हूं, एक्स, वाई और जेड। जेड का शेयर होगा बच्चों 54,000 का 1/6, दैट इज 9,000। ठीक है जी, इस तरीके से निकाल लिया। 54,000 में से जेड का शेयर हो गया बच्चों 9,000, एक्स और वाई के लिए बच गया बच्चों 45,000। ये इन दोनों में बांट देना जी 3:2 में। एक्स और वाई में किस रेशो में बढ़ जाएगा बच्चों? 3:2 में। क्लियर? इसका शेयर हो जाएगा जी 27,000, इसका शेयर हो जाएगा जी 18,000, इसका शेयर 9,000 आई है। थोड़ा सा साथ में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 54,000। अब ध्यान से देखो, गारंटेड शेयर, क्या बोला बच्चों? गारंटेड शेयर ऑफ जी इक्वल्स टू 10,000 है, माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बच्चों? माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका है बच्चों जी 9,000 रुपए का। 1,000 रुपीज की डेफिशिएंसी आ गई। मैंने तुम्हें बताया था अगर फर्म टू पार्टनर की है गारंटी, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो दोनों पार्टनर्स मिलके बॉन्ड करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या कोई और रेशो तो गिवन है नहीं बच्चों यहां पे। तो सिंपल सी बात है, 1,000 रुपए की इसकी डेफिशिएंसी आ गई, बाकी के दो ही पार्टनर है फर्म के अंदर। मैंने कहा भाई जो तुम्हारी रेशो है उसमें वो डेफिशिएंसी कवर करके सी को दे दो। ठीक है जी, लो जी सी को दे देते हैं। उनकी आपस की रेशो है बच्चों 3:2। क्या है जी? 3:2। 3/5 2/5 करके 600 रुपए की डेफिशिएंसी ये बियर करेगा, 400 रुपए की डेफिशिएंसी ये बियर करेगा। क्लियर? इसको मैं बोल देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पे लिखूंगा जी माइनस डेफिशिएंसी इन जेड्स प्रॉफिट 600, सेम हेयर 400। ये आ जाएगा बच्चों 26,400, ये आ जाएगा बच्चों 17,600। क्लियर है? अब सी को मिल जाएगी प्लस डेफिशिएंसी borne by A and B, that is 1,000। 10,000 रुपए Z का शेयर, सॉरी बाई एंड बी नहीं, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ने बियर करा ना बच्चों। क्लियर है? एक्स, वाई और जेड थे तीन पार्टनर। 10,000 इसकी डेफिशिएंसी 1,000 की डेफिशिएंसी आ रही थी, 10,000 का इसका शेयर था, जी को मिल गया। तो फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और एक्स वाई जी। एक्स को मिला बच्चों 26,400, वाई को मिला बच्चों 17,600 और जेड को मिलता है मेरा 10,000 रुपए का प्रॉफिट। ये हो गया बच्चों फर्म टू पार्टनर का केस। क्लियर? कुछ कुछ आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। अब पार्टनर टू पार्टनर वाली गारंटी देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जी ध्यान से। एग्जाम्पल देखना इसका। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, तीनों पार्टनर इकट्ठे ले लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of
4:2:1। क्या है बच्चों जी तीनों की रेशो 4:2:1। X personally guaranteed, X personally guaranteed Z that his share of profit, that his share of profit would not be less than 70,000। कितने की गारंटी दी थी उसने? उसने कहा जी तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है ना भाई वो 70,000 से कम नहीं होगा। कितने हजार से कम नहीं होगा बच्चों? 70,000 से कम नहीं होगा। उसने ये गारंटी दे दी। किसको बच्चों जी? जी को। किसने गारंटी दी? एक्स ने। एक्स ने पर्सनली गारंटी किया। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी जी के प्रॉफिट में आती है तो वो कौन मीट करेगा? एक्स मीट करेगा। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 3,15,000 show the distribution of profit through प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कहते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। क्या बना दो बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। क्लियर है? आंसर देखना जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इसमें हम। हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है बच्चों जी, ये डेबिट साइड है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बच्चों। अब देखो जी ध्यान से, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है बाय नेट प्रॉफिट 3,15,000 रुपए का। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है जी एक्स में, वाई में और जेड में। किस किस में बच्चों? एक्स में, वाई में और जेड में। प्रॉफिट बांटते हैं 3,15,000 को 4:2:1। 4/7, 2/7 और 1/7। 3,15,000 का 1/7 करा मैंने बच्चों, ये आया मेरा 45,000। क्लियर है? 2/7 करा, ये आया बच्चों 90,000। क्लियर है? और 4/7 करा तो ये आया मेरा 1,80,000। ये उनका प्रॉफिट शेयर में जब बांटा 3,15,000 को, ये आया। पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि गारंटी क्या थी। क्या थी बच्चों? गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या था? गारंटी ऑफ प्रॉफिट था मेरा 70,000 का। 70,000 में से सिर्फ 45,000 मिल रहा है बच्चों जेड को। कितना मिल रहा है? 45,000। 70 में से 45 मिल रहा है भाई। ऐड कर दूंगा, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी जेड को कि भैया तेरा प्रॉफिट का शेयर 70,000 से कम नहीं होगा। तो अकाउंटेंट कहेगा एक्स जी अपने शेयर में से 70,000 में से 45 तो जी को मिल गए, जी को, जेड को 45,000 मिल गए। अब रह गए कितने? 25,000। तो 25,000 उठा के एक्स में से माइनस कर देंगे, जेड में ऐड कर देंगे। क्या बोला मैंने? एक्स में से माइनस, जेड में ऐड। क्वेश्चन खत्म। बोलो जय माता दी। यहां से माइनस कर दोगी डेफिशिएंसी इन जेड्स प्रॉफिट
25,000 की डेफिशिएंसी आएगी बच्चों। आउटर कॉलम में लिखना चाहते हो, आउटर कॉलम में लिख दो इसको 1,55,000। क्लियर है? वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका प्रॉफिट एज इट इज आ जाएगा 90,000। जेड में ऐड कर दोगे डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स। डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स कितनी है जी? 25,000 रुपए, 70,000 रुपए जो इसको टोटल कर दो जी। तुम्हें पता है सेम आना चाहिए, 3,15,000। प्रॉफिट में 3,15,000 लिख के फिर इनर कॉलम में भी एडजस्टमेंट कर सकता था। दैट डिपेंड्स किस तरीके से तुम कर लेते। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन एग्जाम्पल कुछ कुछ आया समझ में? थोड़ा थोड़ा गारंटी के दिमाग में बैठ रही। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाती है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी सी एप्रोप्रिएशन भी लेते हैं बीच बीच में, देखना ध्यान से। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in 4:2:1। ठीक है जी। अब मैं एप्रोप्रिएशंस ले रहा हूं। पार्टनरशिप डीड में कहते हैं जी तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं पार्टनरशिप डीड में? तीन चीजें हैं एप्रोप्रिएशंस इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर तीन चीजें। पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। सैलरी टू X and Y ₹20,000 and ₹15,000 respectively। ठीक है जी। and Z was guaranteed, Z कह लो Z कह लो बच्चों, बात एक ही है। Z was guaranteed a profit of ₹75,000 after charging interest on capital and salary। तो ठीक है भाई, हम भी तो जो प्रॉफिट बांटते हैं, बेसिकली जो प्रॉफिट बांटते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद ही जो डिविजिबल प्रॉफिट है वही बांटते हैं भाई। कोई नई बात तो है ही नहीं इसमें। ठीक है जी। द कैपिटल्स ऑफ X, Y and Z are ₹3 lakh, 2 lakh and 1,50,000 respectively। ठीक है जी। एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड है बच्चों ₹4,20,000। कितना आ गया बच्चों? 4,20,000 आ गया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। 4:2:1 थी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 5%, एक्स और वाई को सैलरी देनी है 20,000 रुपए और 15,000 रुपए, यानी कि एक्स की है 20,000, वाई की है 15,000। जेड ने गारंटी करी प्रॉफिट की 75,000 रुपए का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी चार्ज करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसी में से उसका शेयर 75,000 रुपए आना चाहिए। ठीक है जी, ये फर्म ने गारंटी दी है। एक तरीके से फर्म की गारंटी का मतलब ये है कि भाई एक्स और वाई दोनों बियर करेंगे अपनी रेशो में। फिर कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड गिवन है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख का। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है बच्चों मेरे पास 4,20,000 रुपए का। ठीक है जी, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं इसमें मैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बाय नेट प्रॉफिट। क्या बच्चों? बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है मेरा नेट प्रॉफिट? 4,20,000 रुपए का। कितने का दे रखा है बच्चों? 4,20,000 रुपए का। ठीक है जी। अब डेबिट साइड पे देखो क्या आता था जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलना है, एक्स वाई और जेड। 5% है बच्चों। तुम्हें पता है 3 लाख का 5% कितना हो गया जी? 15,000। 2 लाख का 5% कितना हो गया बच्चों? 10,000। 1,50,000 का 5% कितना हो गया बच्चों? 7,500। क्लियर है? 32,500 का मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। क्लियर है? उसके बाद मेरे पास है देने को जी सैलरी एक्स और वाई को। एक्स की सैलरी है बच्चों 20,000, वाई की सैलरी है बच्चों 15,000। वो सारी अप्रोप्रिएशन शो करने के बाद भी गारंटी हो सकती है। गारंटी के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इतनी सैलरी है, बाकी का शो करो। ठीक है जी। अब यहां पे ध्यान से देखो, प्रॉफिट निकालता हूं अब मेरा 2 डिविजिबल प्रॉफिट एक्स वाई और जेड में। टोटल आ गया ये बच्चों 35,000 का। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 4,20,000 में से 35,000 गया पहले, 3,85,000 बचा। 3,85,000 में से 3,52,500 का मेरा प्रॉफिट बच गया। किसी को कोई शक है दिमाग में तो बताओ बच्चों। 3,52,500। क्लियर? अब मैं ध्यान से देखो वर्किंग नोट बनाता हूं जी इसके डिस्ट्रीब्यूशन का। वर्किंग नोट पे ध्यान देना बच्चों। 3,52,500 को मैंने 4:2:1 में बांट दिया। किस में बांटा बच्चों? 3,52,500 को मैंने 4:2:1 में बांट दिया। सबसे पहले करा 3,52,500 का बच्चों 1/7। ठीक है जी। is it 35 0 25 0 40 50,357 आया मेरा जेड का शेयर। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा इसको, 2 कर दो इसको तो 14, 4 हासिल है 1 1, देन 1 अगेन 7 0 and his share is 1,714. 1,714
ध्यान से देखते रहना बोर्ड पर। वर्किंग नोट नंबर 1 ले लूंगा इसको, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 4, 2 2 2 2, no, just wait, 423 translate 2 translate 2 4 3. सो बच्चों शेयर निकला 2,01,428, 1,07,14 और 50,357। इसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूं बच्चों, 8 कर देता हूं तो इट विल बी 0, 8 and 16 and 4 0, then or all the terms would be in 0. अब now the guaranteed share, what was the guaranteed share to Z? गारंटी कितने की दी थी उसको? 75,000 की गारंटी दी थी। कितने की गारंटी दी थी बच्चों? 75,000 की। ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मैं लिखता हूं जी गारंटेड प्रॉफिट टू Z इज इक्वल टू 75,000, क्लियर है, माइनस actual share of profit, that is 50,358, 10 में से 8 गए बच्चों जी 2, 9 में से 4 गए 5 गए 4, देन अगेन 9 में से 3 गए 6, ये बचा 4, 24,642 की गारंटी जो है वो डेफिशिएंसी होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? वो डेफिशिएंसी। क्या होगी बच्चों जी? डेफिशिएंसी हो गई। दैट इज टू बी मेट बाय एक्स एंड वाई, दैट इज टू बी मेट बाय एक्स एंड वाई। विच रेशो? 4:2। किस रेशो में होगा? 4:2 में, क्योंकि इनकी आपस की रेशो क्या है बच्चों? 4:2 है, दैट इज 2:1। क्या करूंगा बच्चों जी? 2:1 इनके आपस की शेयर है। इस 24,642 को मैं 2:1 में बांट दूंगा। 4,642 इंटू 1/3 कर देते हैं, दैट इज 8, दैट इज 2, दैट इज 1, दैट इज 4। तो 8 2 1 4 देता है ये, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 8 2 4 16 422 देता है ये, क्लियर है। ये डेफिशिएंसी आ रही है 24,642 की। एक्स मेट करेगा 16,428 और वाई मेट करेगा 8,214। यहां पे देखना वर्किंग नोट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं। Z X का शेयर है 2,04,428 माइनस हो जाएगी 16,428 की गारंटी। Y का शेयर है 1,07,14, 8,214 की गारंटी जो उसने दी थी वो माइनस हो जाएगी। Z का शेयर है 50,358 प्लस हो जाएगी बच्चों 24,642 की डेफिशिएंसी। जो कौन मीट कर रहा है? एक्स और वाई मीट कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 4:2 में 24,642 की डेफिशिएंसी आई। वर्किंग नोट नंबर 1 ले लेंगे इसको पूरे को, 000, ये आ गया जी 1,85,000, 1,85,000 लिख दूंगा बच्चों जी एक्स में। वाई का आ जाएगा 92,500, ठीक है जी। और Z का आ जाएगा बच्चों 75,000 जो उसे गारंटी दी थी।
टोटलिंग कर दूंगा इन दोनों की, 4,20,000, 4,20,000। क्लियर है बच्चों? थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें डिफिकल्ट हो गई थी, पर ध्यान देना आगे से कि यहां पे जो मैंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा है, यहां पे लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। ये हमारा वर्किंग नोट पूरा बना हुआ है जिसमें हमने उनकी डेफिशिएंसी भी निकाली। डेफिशिएंसी निकालने के बाद हमने उसमें से माइनस भी करा, माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो भी करा। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर के टिपिकल क्वेश्चंस लूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस लूंगा। अभी फिलहाल इतना दिमाग में बिठाओ कि किस तरीके से मेरे को पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को डील करना होता है, कैसे पार्टनर्स में बांटना होता है, किस तरीके से करना होता है। क्लियर है? ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ रहा। ठीक है जी, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। बोर्ड के पेपर में बड़ा रेयर ही 3-4 साल में एक आधी बार कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन उठाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें सब मिक्स कराऊंगा, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट ये दोनों मिक्स इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी ये 3 एग्जांपल्स को दिमाग में बिठाओ। ओके बच्चों, समझ में आया थोड़ा थोड़ा?